जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोके सर्वसाहून्। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अब ये जो प्रकरण चल रहा था आपको दिख रहा था, भूमि तो चाहिए जहाँ पर्याय उत्पन्न होती है उसकी भूमि। अब वो अस्थिकाय की चर्चा है। अब आपको ये चारों जब पढ़ लोगे ना तो आपको गुरुदेव को सुनते सुनते एकदम आपको क्लिक होगा, ये द्रव की चर्चा है, ये अस्थिकाय की चर्चा है, ये पदार्थ की चर्चा है। समय सारजी परमागम, नियम सारजी परमागम, नियम सारजी परमागम में 38, 50, 55 ये जो गाथाएँ इधर बड़ी फेमस गाथाएँ हैं, उसमें तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, बहुत साल हुए, 84, 87, 87 में पढ़ी होगी, बड़ा रोमांच हुआ। जी क्या कह रहे हैं? नौ तत्व है वो परद्रव्य है, नौ तत्व है वो परद्रव्य, परद्रव्य है परभाव है। पूर्वोक्त सारे भाव ही, और पदार्थ की चर्चा है, इसलिए नौ तत्व, नौ तो समझ गए कुछ। मोक्ष भी परद्रव्य है, प्रभाव है। और जो मोक्ष कोई लाइन नहीं मिल रही तो साहब जीव की, जीव का क्या कहना, जीव पदार्थ कि वो भी परद्रव्य है। ऐसा क्या, अब ये कैसा हुआ, ये हुआ कैसा ये परद्रव्य? स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, जिस जीव को जानने से काम नहीं होता वो परद्रव्य। तुम अपने कोई ऐसा 10 प्राणों वाला जीव जानते हो या वो पर्याय वाला जीव जानते हो, जानन 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 जानन, पॉइंट पकड़ो। जानन जानन ये पदार्थ है, हूँ जाननाहट छू, तरकाड़ी छू, वो तत्व की बात आ गई। जीव तत्व की तो दृष्टि करना, जीव पदार्थ की दृष्टि नहीं करना। जीव तत्व का अनुभव तो करना, जीव पदार्थ का अनुभव नहीं करना। तो नियम सारजी वगैरह जो मिलेगी ना वो गाथाएं, उसकी चर्चा आएगी, अभी अपन सब विस्तार से करेंगे। लेकिन वो बीच में स्वामी जी की बात आ रही थी ना, एक मिश्रित पर्याय वाली बात, मिश्रित 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 थती નથી કહેવામાં આવે છે। गुरुदेव जी के प्रवचन समझ तो सही, कितनी सूक्ष्म पकड़, कितनी सूक्ष्म पकड़ है एकदम। लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आया थोड़ा उसको समझाता हूँ, थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पर्याय पर्याय का भी निर्णय करती है और पर्याय ध्रुव का भी निर्णय करती है। दो का निर्णय करती, पर्याय एक ही है लेकिन वो मिश्रित पर्याय, स्व पर प्रकाशक है ना, स्व पर प्रकाशक वो कहलाती है। स्व पर प्रकाशक स्व को भी जानती है, पर को भी जानती है, पर्याय पर्याय को जानती है, स्व को जानती है, और पर्याय प्रकारी ध्रुव को भी जानती है। जानती तो है, मिथ्या दृष्टि की भी जानती है,
लेकिन स्वामी जी 17 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया था कि यहाँ दृष्टि ना थी, उसको वहाँ अहम नहीं आता। जो अहम की चर्चा कर रहे वो अहम नहीं आता, लेकिन जो खास बात थी वो समझने जैसी बात है। स्वभाव प्रकाशक पर्याय होने पर भी ध्रुव यानी अड़तोष न थी। ये सुना था ना अभी, ध्रुव यानी अड़तोष। इसका क्या मतलब है? अड़ता नहीं का मतलब क्या है? छूता नहीं इसका मतलब क्या है? यदि आप टेक्निकल भाषा में पूछे तो जल्दी बोल देगा। त्रिकाली ध्रुव असमर्थ उपादान कारण है, और एक समय की पर्याय स्वतंत्र पने तत्समय की योग्यता से नियामक कहो समर्थ कारण। त्रिकाली ध्रुव असमर्थ है। असमर्थ कहाँ? असमर्थ उपादान है। क्या कमाल है! जिसकी दृष्टि करने से, जिसके निर्णय करने से, जिसमें अहम करने से सम्यक दर्शन होता है। द्रव्य स्वयं है, गुण भी स्वयं में है, और पर्याय भी स्वयं की है, लेकिन द्रव्य और गुण की ताकत पर्याय में नहीं चलती। नहीं समझ में आया आपको? माने कितना कमाल है! द्रव्य गुण पर्याय तीनों की सत्ता एक अस्तिका है। अस्तिका समझ गए ना? तीनों का अस्तिका एक है। पर्याय में कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं, स्वभाव प्रकाशक है। मिथ्या दृष्टि की भी स्वभाव प्रकाशक है। 17 नंबर की गाथा में क्या है? बस केवल इतनी सी गड़बड़ है, इतनी सी गड़बड़। क्या गड़बड़ है? वहां दृष्टि नहीं थी। अपन ये दृष्टि देने के लिए पढ़ रहे हैं सारा, मेरे प्रकरण से ही मिल रही है चीज। तो कल सुबह के प्रवचन में आपको बताया था दृष्टि क्यों नहीं गई। अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय दोनों की चर्चा करके अपने सुबह चर्चा की थी कल, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे उसको। इसकी तो खूब गोष्ठी करो, चर्चा करो, ताकि दिमाग में आ जाए ये बात। तो अर्थोजनी का मतलब त्रिकाली ध्रुव इसको निर्णय नहीं करा सकता। अर्थोजनी का मतलब अस्तिकायपन देखो तो ध्रुव अलग नहीं है और पर्याय अलग नहीं है, और गुण भी अलग नहीं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही अस्तिकाय में है। अस्तिकाय तो समझ गए, बहु प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, एक ही जगह है। लेकिन क्या कमाल, स्वतंत्रता देखो, स्वतंत्रता। पर्याय में कोई मिस्टेक नहीं हो रही, स्वभाव प्रकाशक है, लेकिन वो इतनी सी मिस्टेक है। वो इतनी सी मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो रही है कि वो पर को स्वयं अनुभव कर रही है। युगल जी बाबूजी की भाषा में कहें तो पर्याय अपने को पर्याय अनुभव कर रही है। पर्याय अपने को ध्रुव अनुभव नहीं कर रही, द्रव्य अनुभव नहीं कर रही, ध्रुव अनुभव नहीं कर रही। तो इसलिए वो कह रहे थे कि वो अड़ती नहीं मैंने कुछ कर सकते नहीं। एक सरल दृष्टांत दूंगा तो याद रह जाएगा, बाकी ये टेक्निकल भाषा आपको याद कम रहेगी। बोलो, जिसका पति जिंदा है वो अपनी पत्नी को विधवा होने से बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? थोड़ा कठिन है ना दृष्टांत, फिर से बोल देता। क्या कहा? जो पति स्वयं जिंदा है और उसी के आश्रय से उसकी पत्नी रहती है, उसी का खाती है, उसी घर में रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन यदि वो अपने को विधवा अनुभव करे तो पति इसमें रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझ आया ना? अभी नहीं लग रहा। मेरा दृष्टांत तो लंबा मैंने पहले दिया है उसको, अभी इतना लंबा नहीं दे रहा। मैं दूसरे एंगल से दे देता हूँ। जैसे भारतीय नारी और ईसाई नारी में फ़र्क है। ईसाई नारी और मुस्लिम नारियाँ शादी होने के बाद भी विधवा जैसे रहती, मैं टिकी नहीं लगाती, ये नहीं करती, वो नहीं पहनती, मेरी जो श्रृंगार है ना वो नहीं करती, बिछुड़ी नहीं पहनती। अब जैन नारियों ने भी उन्हीं को देख के, अब पति जिंदाबाद है लेकिन वो फिर भी आबाद है। मैंने उसको ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन लेंगे जैसे विधवा जैसे, और ऐसे ही खान पान, ऐसे रहन सहन, देख के लगे ही नहीं कि सौभाग्यवती है। यदि आप रानी पद्मावती वगैरह का फोटो देखो, मैंने पुराने जमाने के 16 श्रृंगार सहित, तो वो लगता है कि हाँ ये श्रृंगार वाली बचपन सुहागन। ये दृष्टांत दिया। यानी वो पति कह करके भी कि तू अच्छे से रह, नहीं मैं यही अच्छे से हूँ, इसलिए मैंने कल कहा था मिसेज डिसूजा नहीं बनो। डिसूजा नहीं बनो मतलब ईसाई कल्चर मत अपना, दृष्टांत है वो, ध्यान रख, मगर टू इन वन काम करना है। ऐसे ही जो पर्याय ध्रुव के होने पर भी, ध्रुव को जानने में आने पर भी, क्या बोल रहा हूँ, ध्रुव पर्याय में जानने में
आने पर भी, और वो पर्याय कैसी हो रही है, हूँ तो दुखी छू, हूँ तो पामर छू, तीन लोग के नाथ की पर्याय होकर के अपने को विधवा अनुभव करती है, दुखी अनुभव करती है, पामर अनुभव करती है, दीन अनुभव करती है। इसलिए उसको कहा है कि उसकी चलती नहीं चलती। अब जिस को स्वीकार हो जाए, ओ मैं तो निहाल हो गई, इतनी सी पंडित साहब की रचना में आता है, देखत हो निहाल हो निज परम प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दीखता ज्ञायक प्रभु देखो। देखो 6 लाइनें लिखी पंडित साहब ने इसके लिए, मैंने बारंबार रिपीट कर करके। मत देखो संयोगों को गुण भेद नहीं देखो, मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दीखता अपना प्रभु देखो। 6 लाइनों बार करे, देखो देखो देखो। निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे, देखेंगे तो क्या मिलेगा, निश्चय ही, रियली निश्चय नित्य आनंदमयी, निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे। और क्या होगा, दुखमय आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। ये तो ऐसा लगता है स्वामी जी लोरी सुना रहे, बेटा भगवान कहाओगे। सुना, देखा, स्वामी जी कह रहे हैं हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, और पंडित साहब ने उसको बिल्कुल अनुवाद कर दिया 6 पंक्तियों में। पाया लोकोत्तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु, एक देखने योग, देखत हो निहाल। मैंने इसको तो सही में जैसे वो क्या क्या कहलाते हैं, बहुत अच्छा नाम है, कोई अच्छी नाम देखो याद नहीं आ रहा, वो मस्त रहते हैं ना जो अपने आप क्या बोलते हैं, एक अच्छा शब्द है बढ़िया हिंदी साहित्य में, हरफन बोला तो नहीं, वो तो अलग है उसका, दार्शनिक भी नहीं, वो तो बहुत खराब होता है। माने वो धुनी रहते ना, जैसे आनंद गंजी वगैरह रहते थे, उनको एक बहुत अच्छी अवधूत योगी, अवधूत योगी मस्त, ऐसे गुनगुनाते रहो, देखने योग, अनुभव करने योग, एक गायक प्रभु देखो देखो देखो। ऐसे 6 पंक्तियां गजब की लिखी ऐसे। चलें स्टार्ट करें इसको अपने को। तो ये समझ गए ना आप, अभी गुरुदेव को चला था उसमें से मैंने बताया, अभी आगे देखो मैं। इसमें एक संख्या आई, हे गे उपाधि की चर्चा थोड़ी अपन ने की थी, लेकिन शॉर्ट में की थी, आज थोड़ा बाद आगे ज़्यादा करते हैं। देखो 6 नंबर का है हे गे उपाधि। गे मतलब ध्यान रखना, स्वामी वो अमृतचंद स्वामी की टीका है, क्या जानने में आया हुआ प्रयोजनवान है। जानबामा आप तो ऐसा है आता हुआ, जाने लो प्रयोजनवान है, अनुभव करने के प्रयोजनवान नहीं है। ये का मतलब जानने में आया हुआ प्रयोजनवान है, जानने योग्य नहीं, जानने में आता हुआ। कुछ समझ में आ रहा है कुछ, मैंने आपको 6 द्रव्य में, 7 तत्व में, वो 9 पदार्थ में, और वो इंटरेस्ट लेने लायक नहीं है, वो तो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। नहीं समझ में आया? जो व्यक्ति इस शरीर को जानना चाहते हैं ना, वे दुखी रहते हैं। जो जानना चाहिए, और एक जानने में आता ही है, उम्र बढ़ती जा रही है तो शरीर जानने में आता जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं तो जानने में आ जाती है।
सिर पे बाल कम हो जाते हैं तो जानने में जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं तो जानने में आ जाते हैं। अब एक काम करो, अब रोज सब लोग दांतों का दर्शन करो, पक्के में दुखी हो, अब दुखी हो जाओगे। एक बाल का सफेद हो गया, 4, तू जानने मत जा, जानने में आ जाए, आ जाने दे। अब तो समझ में आ गया कोई? ऐसे ही ओहो, विश्व में एक जानने योग्य एक ही है, ध्रुव ज्ञायक भाव, बाकी सब जानने में आ जाए, सब जानने में आ जाए, समझ गए कुछ? गुणस्थान जानने में आ जाए, ऐसी बात। आपको कौन सा गुणस्थान है, पहला कि चौथा? जानने लायक नहीं है, ये कह रहे हैं। जानने लायक तो एक ध्रुव भगवान है। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, एक ही देखने लायक मत देखो। अब ये लोग तो देखते ना, अभी तक पहला गुणस्थान, चौथे में कन्वर्ट करना है मुझे, नहीं होगा। वो जानने में आ जाए, चौथा ये कहना है, घे का मतलब जानने में आ जाए, तुम नहीं जानने जाओ। चौथा चाहिए कि पांचवा? बोलो, कोई सही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बहुत सिंपल एग्जांपल, कोई बच्चा ऐसा कहता है मुझे तो बस मेरा तो जीवन का लक्ष्य है 5th क्लास में पढ़ना, ऐसे बोलता है कोई? नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए बीच में चौथा भी जानने में आएगी कक्षा, 5वीं कक्षा भी जानने में आएगी, मिडिल भी जानने में आएगी, हायर सेकेंडरी भी जानने में आएगी, आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कहता है मैं हायर सेकेंडरी पढ़ना है मुझे, कोई कहता है मुझे 4th पढ़ना है, 5th पढ़ना है। इस साल मैं 4th पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 5th पढ़ूंगा, लेकिन बनना तो मुझे। अब बोले भैया सिद्ध दशा माने 9 गुणस्थान, कोई गुणस्थान है सिद्ध दशा, मुझे कहाँ जाना है? सिद्ध दशा में। इसका मतलब चौथा चाहिए कि पांचवा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हो जाए तो हो जाए, आए तो आ जाए, बीच में जाने लो प्रयोजनवान है। आई बात समझ में आई? कुछ कहा है मैंने, पता नहीं आपको समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा नहीं समझ में आया आपको। बोलूँ थोड़ा सा, बोलते दूँ तो कभी जिंदगी फिर सुन लेना, फिर समझ लेना। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है तो इसके पीछे ज़्यादा पढ़ करके ज़्यादा डेप्थ में पीएचडी मत करो। यहाँ क्या कहा, वहाँ क्या कहा, उनने क्या कहा, इनने क्या कहा, लोग क्या क्या मानते हैं, लोगों में क्या क्या ग्रुपिंग है, इस चक्कर में मत पढ़। जो जानने में आ जाए वो आ जाए, लेकिन तू ध्रुव ज्ञायक भगवान है ये जरूर जाए। समझ में आ गया कुछ? फर्स्ट प्रायोरिटी तू ध्रुव ज्ञायक भगवान है, इसे खोज। मैंने इतने बड़े चार्ट में, जैसे इतना बड़ा चार्ट है ना, तो कोई मेरे से आरोप भी लगा सकता है आप ज्ञायक ही कह देते, लेकिन मैं क्या करूँ? इतना बड़ा चार्ट आप प्रवचन सुनोगे तो आएगा आपके सामने, आप पढ़ोगे तो आएगा। अब आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी, मुझे नहीं देनी है। पढ़ोगे आपको तो उसके सिवा तो चारों आएंगे, ये तो सब, कहीं द्रव्य की चर्चा आएगी, कहीं अस्तिकाय की चर्चा आएगी, कभी पदार्थ की चर्चा आएगी, कभी तत्व की चर्चा आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तत्व ऊर्ध करना है। देखो तत्व में क्या लिखा हुआ है, मिलता है। देखो ये गे हो गया, अब ये पदार्थ का रात को बता दिया था थोड़ा। मात्र जीव निज शुद्धात्मा, मात्र जीव निज, जीव अकेला कहेंगे तो कहाँ चला जाएगा? द्रव्य में। और निज, सातवें अधिकार में, उसमें प्रकाशक जी में सम्यक दर्शन कैसे होता है? इतनी अच्छी भाषा लिखी, जब तक आप में आपा बुद्धि ना हो जाए। तत्व अभ्यास कब तक करना? जब तक आप में आपा बुद्धि ना हो जाए। स्वाध्याय कैसे करना? बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ, ध्यान। स्वाध्याय कैसे करना? आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज इतना रट लिया, इतना समझ गए, इतना समझा दिया, इतना मेरे को नॉलेज हो गई, इतने का गुण भेद हो गया, इतने का पर्याय भेद हो गया। ये नहीं, कैसे पढ़ना? मेमोरी याद हो जाए, ये नहीं, कैसे पढ़ना? ऐसे पढ़ना आप में आभा बुद्धि हो जाए। नहीं समझ में आया? अभी आप कैसे पढ़ते हो, कैसे सोचते हो, कैसे सुनते हो? गुरुदेव ने तो परम उपकार छे, बात तो बहु झीणी छे, बात तो खरेखर छे, पण हूँ मानू तो छे। फिर वहीं के वहीं आ गए।
अब तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ध्रुव गायक हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे में कोई जातनी कमी नहीं। क्या बोल रहा हूँ? कोई बात, कोई जाति की कमी नहीं है। आपको लगता है ऐसा? पंडित जी बात तो बहुत अच्छी है, रोज चलती है, रोज सुनते हैं, लेकिन पर्याय माँ तो पढ़ने में नहीं। फिर तू पदार्थ की ओर देखने लगा। पदार्थ जानने में आया हुआ प्रयोजनवान है, जानने लायक नहीं है। समझ में आ रही बात? जानने में आता हुआ प्रयोजन, जानने लायक नहीं है, इसलिए यही कहा इसको। लेकिन ये तो जरूर जानने लायक है। दृष्टांत देता हूँ, थोड़े दृष्टांत के बिना काम नहीं चलता ना, भाव बताने के लिए। पति पत्नी में तलाक कब तक नहीं होता? दृष्टांत है, तलाक कब तक नहीं होता? झगड़ा होता है, थोड़ा ऊंच नीच होती है, कुछ बातचीत भी होती है, कभी कभी सब कुछ होता है, जो कुछ होता है समझते होगे आप लोग, स्वानुभूत सब होता है। लेकिन वो एक चीज प्रायोरिटी पर है, टॉप प्रायोरिटी पर है, यही मेरा पति है, पूरे जीवन इसके संग ही रहना है। ये बात टॉप प्रायोरिटी पर है। झगड़ा तो होता है और वो धमकी भी दे देती, मैं चली जाऊंगी। तो पति देवता क्या भी देता है, कंटाल जाता है ना, तो चली जा। कहाँ चली जाऊं, मेरा घर तो होती हुआ पोए सब जगह होती, होना भी चाहिए ताकि बहरा गया है, लेकिन आता नहीं। इसलिए वो अच्छा दृश्य है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, बहुत अच्छा होता है। दोनों में नोक झोंक होती है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, वो भी कहती तुमने भी बर्बाद कर दी। दोनों कहते हैं, क्योंकि दोनों की सपने अलग अलग होते हैं। औदिक भाव अलग अलग माने सपने, औदिक भाव अलग होता है, वो सोचता तुम ऐसे स्टैंड दिखाओगे सड़क पे, तुम दिखाती ही नहीं हो फिल्मी हीरो जैसे, और खाने को नहीं ले जाते, पीने को नहीं ले जाते, घुमाने को नहीं ले जाती। कितनी महिलाएं तो इसी बात से दुखी रहती, तुमने वो वाली शेर और शायरी नहीं सुनाई मुझे देखकर। तो एक दृष्टांत है, मतलब सब कुछ बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, दोनों को ही बुरा लगता है, लेकिन एक चीज टॉप प्रायोरिटी पर रहती है कि हम जितने भी हैं एक दूसरे के हैं और जीवन भर रहेंगे। ये दृष्टांत हो गया मेरा। अब मुझे आपसे कहना है, पदार्थ में 9 आते हैं, आश्रम बंध भी आता है, पुण्य पाप भी आता है, संबंध जरा भी आती है, मोक्ष भी आती है, जो हो तो हो, ध्रुव तो ध्रुव है, खत्म। कौन सा ध्रुव? पढ़ो, मात्र जीव निशुद्धात्मा, जीव आप में आपा बुद्धि, इसका नाम। मैं और प्रैक्टिकल करूं, अभी तो दृष्टांत था, प्रैक्टिकल बोलूं। अब कर्णानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग पढ़ना माने अनंत पुरुषार्थ। द्रव्यानुयोग पढ़ने में पुरुषार्थ कम है, लेकिन द्रव्यानुयोग का को यूज करने में अनंत पुरुषार्थ। क्या बोल रही? द्रव्यानुयोग पढ़ने में सुगम लगता है, क्योंकि बहुत मस्त होता है, एकदम मस्त होता है। और कर्णानुयोग धैर्य धड़ाधड़। कर्णानुयोग पढ़ो ना तो एक से जो पढ़ाते हैं ना, बड़े डेप्थ में जाके पढ़ाते, मैंने उनकी आंखें भी डेप्थ हो जाती हैं ऐसे थोड़ी। ओ भैया, एक राजू क्या कहलाता, कोड़ा कोड़ी, इतना गड्ढा खोदो, 70 कोड़ा कोड़ी, अनादिकाल के कर्म, इतना इतना बोझ, और जी बहुत भुगतता है, और भुगतोगे ऐसे ऐसे, टेंशन वाले प्रवचन होते हैं। नाराज नहीं हो ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे पढ़ना कि जैसे पति पत्नी में फाइटिंग तो रोज होती है, बिल्कुल। जब होती है धमाल तो पड़ोसियों को भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी जम के होती है, सब सुन लेते हैं। वो कहते धीरे बोल, क्यों बोले धीरे, अन्याय को हम नहीं सहेंगे। सब कुछ हो जाए, सबको खबर पड़ जाती है व्हाट्सएप पर, सबको खबर पड़ जाती है सारी दुनिया को, और फिर भी रहती उसी के साथ। ऐसे ही बात सही है, 70 कोड़ा कोड़ी, बात भी सही है, विराधना हुई है, बात सही है, आश्रम बंद दुख रूप है, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। मैंने ये इस तरह से आप इसको निशुद्धात्मा ही उपाधि है। आश्रय योग, मैंने एक शब्द छोड़ दिया, आश्रय योग उपाधि। नवतत्व आश्रय योग उपाधि नहीं है। 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है वो आश्रय योग उपाधि नहीं है, वो जानने में आता हुआ उपाधि है। जान लिया कि मैं गायक हूँ, मैं जीव हूँ, सॉरी मैं जीव द्रव्य हूँ, जान लिया। अनंत गुणों का पिंड हूँ, जान लिया। जीव द्रव्य की परिभाषा क्या है? अनंत गुणों का समूह, ये भी जान लिया। अस्थिकाय में क्या जान लिया? एक एक प्रदेश पर अनंत गुण। बोरे में जैसे शक्कर रखी है तो यहाँ एक शक्कर का दाना है, एक शक्कर का दाना है यहाँ, ऐसा नहीं।
अस्थिकाय मतलब बोरा नहीं, जीव द्रव्य बोरा नहीं है, बैग नहीं है, लगेज नहीं है जिसमें एक वस्तु यहाँ रखी एक यहाँ रखी ना। अस्थिकाय का मतलब क्या है? एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुणों की सत्ता है तेरी, और एक एक गुण की पर्याय होती है, वो पदार्थ में चली गई। ये तीन चीज जानने में आए तो ठीक, नहीं जानने में आए तो ठीक। तो इनका जिज्ञासु मत बनना, मतलब इसको कहते प्रमेय का लोभी नहीं बनना। अभी तुम अपने आप को बड़ा काहे से मानते हो? मैंने शास्त्री कर लिया, मैंने इतनी डिग्री ले ली, मैंने पीएचडी कर ली, और लोगों में मैंने इतना अच्छा भाषण दिया, 1 घंटे में मैंने 100 ग्रंथों का सार बता दिया, वहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, और 1 घंटे के प्रवचन में और एक बार भी नहीं सिद्ध हुआ कि तू ध्रुव आएगा। बहुत पढ़ना बाकी है भैया, इतने से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 1 घंटे बाद रोला और ही दे लोग। अब बेचारे वैसे तो बम्बई, वैसे ही फुर्सत नहीं। सुनो स्वामी जी की प्रवचन सुने आपने? कई बार मैंने उनकी जो शैली वो अद्भुत है। शुरुआत भी यही भगवान आत्मा, या भी स्टार्ट भी यहीं से, और बीच में अनेकों बार भगवान आत्मा, और सबसे आखिरी में भी भगवान आत्मा, बस खत्म। मैंने मैक्सिमम देखना इतनी भगवान आत्मा पुकारने वाले कोई ना मिले वो आदि। क्यों? आप सुनना उनके कोई से ही प्रवचन, वो भगवान आत्मा का बलन कहो, ऊर्ध्वता कहो, मोटप कहो, आए बिना रहती नहीं। आप श्रावक धर्म प्रकाश पढ़ो, उसमें भी भगवान आत्मा आएगा। आप भक्त अमर के प्रवचन सुनो, उसमें भी भगवान आत्मा आएगा। जेल में गए राजकोट में, नहीं हमारी विदिशा की घटना है, विदिशा की घटना। गुरुदेव पधारे थे तो हमारे यहाँ सेठ राजेंद्र कुमार जी, नगर सेठ, तो वो अपने आप को सेठ समझते, तो गुरुदेव के पास गए, परिचय तो देते ही अपना। फिर उनके कान में एक मंत्र फूका कि आप यहाँ पर द्रव्यानियों की सूक्ष्म बातें नहीं करना। आम गांव की पब्लिक आई, गांव की पब्लिक माने और गांव आसपास के गांव की पब्लिक आई है, तो आप ये कहना कि रात्रि भोजन नहीं करो, आलू नहीं खाओ, ऐसा ऐसा आप बोल देना, छान के पानी पियो। गुरुदेव को बोला उन्होंने। गुरुदेव सबको समझाते थे, भी उन्हें समझा रहे थे। तो अब गुरुदेव का भरी सभा में प्रवचन चालू हुआ, आसपास के बहुत गांव के लोग आ गए, तो गुरुदेव का प्रवचन तो वही स्टार्ट हुआ, भगवान आत्मा से स्टार्ट। और फिर बीच में उन्होंने आ सेठ मने कहे छे बोले क्या मैं जैनियों की सभा में नहीं बैठा हूं? क्या तमें जैनी ना थी? अरे छान के पानी पीना, जिन मंदिर जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये तो मोटी में मोटी बात है, ये तो आम जैनी में होना चाहिए। 1-2 मिनट के अंदर उसको बात पूरी कर दी। सुनो भाई, जगत में तेरे समझ में आए कि नहीं आए, तेरे कान में एक ही बात गूंजना चाहिए कि तमें परमेश्वर छो, तमें परमात्मा छो, तमें गायक छो, तमें ध्रुव छो। राजकोट की जेल में गए हो, बटक एक था बटक, वहाँ फांसी लगना थी। गुरुदेव उसको भी यही कहे, भाई तुमने परमेश्वर को अनुभव नहीं किए ना, इसलिए अपराध करते फिरते हो। यदि तुम्हें परमेश्वर की खबर पड़ जाएगी तुम्हें परमात्मा छो, तो ये अपराध कभी हो ही नहीं। चरणों में गिर पड़ा। कोई पहली बार जिंदगी बार मुझे परमेश्वर कहने वाला मिला, परमात्मा कहने वाला मिला। आ अपराध तमें शोभतु नहीं, इतने में रोने लगा। आई बात समझ आई? 4 अनियों कैसे पढ़ना ये समझ लो। द्रव्य को अहम करने लायक नहीं है, जानना तो सही, जानने में तो आ जाए, लेकिन समझो आप जान करके जो आपको वो सेटिस्फेक्शन होता है ना, ये अहम है। सेटिस्फेक्शन समझ गए? हूँ इतना, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, ये समझिए उंगलियों का मतलब। मैं द्रव्य को जानता हूँ, मैं अस्थिकाय को जानता हूँ, और मैं पदार्थ को जानता हूँ, 9 तत्व बिल्कुल खरे खर ऐसे जानता हूँ। सुन, तू अहम कर रहा है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, इन तीनों को पर नजर रखना। अब तो बार बार नहीं बोलना पड़े, द्रव्य, अस्थिकाय और पदार्थ, इन तीनों पर दृष्टि कैसे नहीं रखनी वो दृष्टांत। देखो, इलाज कराना तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, चिकित्सा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी नज़र एक ही जगह है, स्वस्थ हुए कि नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ है। डॉक्टर से, यदि हम डॉक्टर से भी मिलते हैं ना, डॉक्टर से, तो इस आशा से मिलते हैं हम ठीक हो जाएंगे।
फिर उसे यदि उसने एक बार भी ना बोला हो कि आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, नहीं बोला, चेकअप किया, दवाई लिख दी। फुर्सत नहीं होती डॉक्टर के पास, बहुत लाइन लगी रहती, तो उसने देखा, दवाई लिख दी। तो फिर जाते जाते पहले नंबर एक प्रश्न पूछा है, ठीक तो हो जाएंगे, कितने दिन लगेंगे बुखार उतरने में, पूछ लेगा वो। मतलब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थी रहना। उसे तुम्हारी दवाई पैसा खर्च होगा, फला होगा, बहुत सारे उपाय होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये तो कंफर्म करो कि कैंसर वाला डॉक्टर क्या करता है, मरीज डॉक्टर से पूछता है ठीक होंगे कि नहीं होंगे, नहीं तो 50 लाख भी लग जाए और पैसा भी गया और मरीज भी गया। मतलब वो क्या चाहता है, ठीक होंगे कि नहीं हो। डॉक्टर कह दे गारंटी है 50 लाख का ऑपरेशन है, लेकिन ठीक हो जाओ, तो हिम्मत आ जाती है इसको। ऐसे ही मुझे यह कहना, 4 अन्यों की स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा करो, पढ़ो लिखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये जाने हुए प्रयोजन में डालो, और ये जानने योग्य प्रयोजन में डालो। सेटिस्फैक्शन माने अहम। अरे पंडित 6 घंटा सुनता हूँ, आप कभी मत बोलना मेरे सामने 6 घंटा सुनता। ये 6 घंटा आपका झूठा सेटिस्फैक्शन है। तो जब भी बोलना ये कहो, हाँ मैं त्रिकाली को जानता हूँ, मैं अपने को त्रिकाली अनुभव करता हूँ। पंडित जी समय तो जितना मिलता है उतना मिलता है, लेकिन मैं त्रिकाली अनुभव करता हूँ। शाबाश, अब तो समझ आ गया। उपादेय, निर्जीव द्रव्य को, निर्जीव तत्व को जानना उपादेय, भगवान आत्मा को जानना उपादेय, ये सुनना चाहिए। दृष्टांत लंबाना नहीं चाहता, नहीं तो आप लगा लेना दृष्टांत। क्यों आपने इलाज कराया कि नहीं करा? अरे साहब बम्बई ले गए, कलकत्ता ले गए, बेंगलोर, हमें ये मत सुनाओ स्वास्थ्य हुआ कि नहीं हुआ। अरे साहब सुनो तो सही, हम पिताजी को लेकर कहाँ कहाँ दौड़े, कितना पैसा खर्च करा और क्या क्या खिलाया पिलाया, हमें नहीं मालूम। तुम ये बताओ कि पिताजी स्वस्थ हुए या नहीं। ऐसे यहाँ पर तुम्हें ध्रुव की दृष्टि हुई कि नहीं? नहीं साहब सुनो, पहले तो मैं बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता था, लेकिन 10 साल पहले रुचि लगी तो मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मुझे नहीं सुनना, मुझे ये सुनना है कि तुझे स्वानुभूति हुई कि नहीं, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलो मुझे ये चाहिए। साहब आप सुनो तो, पहले तीर्थ यात्रा कभी नहीं गई थी, 10 साल में 10 बार सम्मित शिखर गया। तू बोल मत मेरे सामने। साहब लेकिन 20 ग्रंथ पढ़ लिए, मेरे को मत सुना। सब 100 प्रवचन सुन चुका, मुझे मत सुना। बोलो तुम्हें काम पॉइंट पकड़ में आया। सेटिस्फैक्शन माने मिथ्या अहम। बोलो लड़की की शादी हो जाती है तो सब अपने मित्रों को क्या, सुनो भाई 6 महीने पहले हम लड़की देखने गए, वहां से कागज आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। 6 महीने की रिपोर्ट मत सुना, तुझे ये बता हुआ क्या, थई गई बस। क्यों बता, शादी हो गई ये सुनाने लायक है, ये वो 6 महीने की रिपोर्ट देने लायक है? ऐसे यहाँ नहीं करना। बस हमने खूब तीर्थ यात्रा करा, ये पुरुषार्थ नहीं, मैंने खूब सास पढ़ी, ये पुरुषार्थ नहीं, मैंने खूब विचार किया। पंडित साहब इसका भी निषेध कर दी, बहुत विचार मत करो, सम्यक विचार कर, सम्यक विचार कर। सर मैं बहुत भजन गाता हूँ, पंडित साहब की रचनाएं पढ़ता हूँ, या ऐसा करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, कपड़े शुद्ध कर लिए। नहीं, समझ गए? शादी हुई कि नहीं हुई ये बोलो बस। कपड़े बदले, कपड़े खरीदे, कपड़े बर्तन आए, ये चक्कर मत पड़ो। हमने वो मिठाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मिठाई बनाने के लिए, फला, ये मत सुनाओ हमें तो एक ही बात बोलो, शादी हुई कि नहीं हुई। कि साहब क्या बताएं, इतना पुरुषार्थ किया लेकिन एंड टाइम पे भावरे नहीं पड़ी। भावरे नहीं पड़ी समझते हो, मैंने शादी नहीं हुई। फिर क्या मतलब निकला तुम्हारे पुरुषार्थ का? अब तो समझ गए, स्वाध्याय करते हो, सब कुछ करते हो, इसका एक ही फल होना चाहिए। पंडित साहब की रचना में आता, मुझे उनकी रचना बहुत याद आती है। स्वानुभूति बिन परिणति सूनी, राग जहर सम्माने जो। कौन सी रचना याद है? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं। पढ़ लेना भैया, जैन किसको कहते हैं? जैन किसको कहते हैं? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। अब एक्चुअली मेरा बस नहीं चलता, 2-5 दिन में हम चले जाएंगे। नहीं मैं तो ये चाहता हूँ तो वर्कशॉप में रहो मेरे, उठते से हूँ परमात्मा छू। झगड़ा हो जाए मेरे सामने, झगड़ा होगा तुम्हारा घर का, और फिर मैं पूछूं
अंततः हो कौन तुम? अरे वो पंडित जी झगड़ा ही औदई भाव का था, मैं तो परमात्मा। ऐसे पति पत्नी ने, अब मैं तो नहीं रहूंगा, आप ही एक दूसरे को, जब झगड़ा हो जाए, कौन सी बात के लिए झगड़ रहे? औदई भाव के लिए। तमें कौन? वो तो परमात्मा है, तमें पण परमात्मा है भाई। ऐसे मतलब माहौल ये होना चाहिए। ऊर्ध समझ गए, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो अब समझ आया, आप में आपा बुद्धि आ जाए, ऐसे पढ़ा, ऐसे सुना। भरतेज वैभव ग्रंथ है ना, भरतेज वैभव, उसमें भरत जी ने ऐसे वो द्वारपाल लगाए थे। द्वारपाल है, प्रतिहारी कहलाते हैं। प्रतिहारी होते हैं, जगह जगह खड़े रहते हो। तो जब भी वहां से निकलते थे ना, पास आउट होते वहां से निकलते, तो मानो वो प्रतिहारी क्या होते, हे भरत अपने को मत भूलो हे भरत अपने को मत भूल जाना। सोते समय, उठते समय, निकलते समय, आहार के लिए जा रहे तब अपने को मत भूल जाना। भरत जी ने नियुक्त किए थे, उन्होंने नियुक्त किए थे। अपने को गुरुदेव ने दे दिया, हूँ गया है किसी, खूब लगा देते हैं अपन जगह जगह, लेकिन अपने लिए वो हूँ गया है किसी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज़ है। चलूँ आगे चलूँ अब तो निःशुद्धात्मा ही आश्रय योग्य उपाधि है। थोड़ा रुक गया मैं। हमें ध्रुव ज्ञाय की बातें ना जानेली प्रयोजनवान लगती है, जबकि होना चाहिए वो आश्रय योग उपाधि। आपका सेटिस्फेक्शन आश्रय में होना चाहिए, जानने में नहीं होना चाहिए। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। आप ही लोगों से हम चर्चा करें तो तुम त्रिकाली ध्रुव नहीं हो? हाँ हाँ वो तो हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। आश्रय नहीं किया आपने। नहीं, वो तो हम भी इतने दिनों से सुन रहे, तो हम भी समझते हैं कि त्रिकाली ध्रुव हैं, गायक हैं, परमेश्वर हैं, शुद्ध नहीं से शुद्ध हैं, अनादि अनंत शुद्ध है। हम सब जानते हैं पंडित जी, लेकिन इसका मतलब तुम जानते हो, अनुभवते नहीं। अनुभवते हो, जानने का मतलब समझ गए। आश्रय योग उपाधि माने अनुभवता। आश्रय योग उपाधि मतलब अनुभवता। क्यों? कभी तुम ऐसा कहते हो, ये मेरी पत्नी है, 10 साल पहले शादी हुई थी, एक फोटो है, सब कुछ है, लेकिन ना मालूम क्यों मुझे अपनी लगती नहीं। तुम ऐसी जानकारी करते हो, ऐसी जानकारी देते हो। माँ आपके पास जानकारी नहीं देते आप। कोई बहुत पूछे तब बताते हो, 10 साल पहले शादी हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कोई पूछे तो बताते हो, लेकिन अनुभव कैसा होता है आपको 24 घंटे? ये मेरी पत्नी है। अनुभव ऐसे तुम्हें ध्रुव गायक का अनुभव होना चाहिए सदा काल। जानो कि मत जानो, कम जानो ज़्यादा जानो, डिटेल कम जानो ज़्यादा जानो। आई बात समझ आ रही? छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा, उसके मुंह में रसगुल्ला लगा दो, जैसे वो मस्त हो जाता है ना, ऐसे तुम सदा मस्त रहो। तुम निर्दोष परमात्मा होना नहीं है, हो नहीं बोलो भाई, बोलो एक बार तो बोलो कैसे। तमें निर्दोष परमात्मा थवा ना अब इसका आनंद लो। जैसे बच्चे को रसगुल्ला चखा दिया, भाई पूरी जिना का सार ये है कि तमें परमेश्वर छो, निर्दोष छो, ज्ञायक छो। अब आनंद करो बस। मैंने पहले दृष्टांत दिया, आपको याद होगा, कोई किसी लड़के को खड़ा करे और उससे कह दीजिए उनको फला हीरो जैसा लगता है, नाम ले दे कोई, फला खान, अथवा वो कौन सा अमिताभ बच्चन, ऐसे 1 सेकंड में जो स्वानुभूति होगी उसे 1 सेकंड में, और फिर वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। 25 साल के बाद भी मिलेगा। तो पंडित जी आपको खबर है, अब तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, उस समय जवान था, हीरो था, सामने बैठा था, और आपने मुझे देखकर कहा था, उस दिन की बात आज तक नहीं भूला। मैंने उसकी खुमारी चढ़ गई इतनी सी बात सुन के, फिल्मी हीरो, और हम कह रहे तो हमें निर्दोष परमात्मा छो। हम बात तो साची ना, ऐसे नहीं करो क्यों? ये ध्रुव भगवान आत्मा गायक है ना, निर्दोष गायक है। ये जाने हुआ प्रयोजनवान नहीं है, ये आश्रय योग्य प्रयोजनवान। अब ये आपकी जिम्मेदारी। अब शास्त्र पढ़ो तो क्या पढ़ रहे हो, और उसको उसी खाते में डालो। ये गेय है, अस्तिकाय गेय है, और ये भी गेय है पदार्थ, और ये क्या है? आश्रय योग्य उपादेय है।
शेष हे है माने तीनों हे है। तीनों हे काय के लिए? आश्रय के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ी मेहनत लग रही होगी। 14 गुणस्थान ये जान करके सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा लगे हाँ ठीक है ठीक है। मैंने तो इसको जब पढ़ाया था तो एक बात कही थी, जो गुणस्थान की ओर देखते हैं उन्हें पहला गुणस्थान बना रह जाता है। पहला गुणस्थान, जो 7वें गुणस्थान में होते हैं ना, वो 7वां गुणस्थान नहीं देखते। 8वें गुणस्थान वाले को 8वां गुणस्थान नहीं दिखाई देता, उसे देख ज्ञाय दिखाई देता है। एक ज्ञाय के देखने पर 7वां 8वां श्रेणी आगे 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 सारे गुण होते हैं कि करना पड़ते हैं? बता इतने से बच्चे को 25 साल का करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कुछ नहीं करना पड़ता, होता हुआ जानते रहो। ये पंडित जी हमारा छोकरी की मूंछ आ गई, अजब 14 गुणस्थान है तो आ गई, तेने करी थोड़ी, तेने करना थोड़ी तेरे को। बच्चा छोटा से अपना बड़ा होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे आत्मा पहले गुणस्थान से क्रॉस करते करते 14 क्रॉस कर जाता है। अपन 14 को जानते हैं, इसका नाम है जाने लो प्रयोजनवान। अपन मन में ध्रुव ज्ञाय तो पंडित जी जब समझ में आएगा तब आएगा, मैंने तो टाइम पास करवानी चिंता है। तो 14 गुणस्थान में मैं बहुत सोचता हूँ, मार्गना जीव समाज भैया जानना हो, लेकिन इसको मत भूलना, भाई ये कहना भाई लिखा है टोटल मेरे सामने। तो हम फिर सबसे पहले किसका अभ्यास करें? 8वें अध्याय में सबसे पहले किसका अध्याय करें? तो उनका देखो, यदि तुम्हारे पास बुद्धि विशेष हो और अपना काम हो गया हो 2 बार क्या कह रहे हैं? क्योंकि द्रव्यानुग तो थोड़ा सा है, द्रव्यानुग ज्यादा नहीं है। आपको यदि द्रव्यानुग पढ़ना हो तो मैं 5 मिनट पढ़ा दूं। द्रव्यानुग बहुत थोड़ा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा है। ऊर्ध्व करना बहुत बड़ा काम है, वो अनंत पुरुषार्थ। तो तेरा काम हो गया हो और बुद्धि ज्यादा हो तो फिर न्याय पढ़, अलंकार पढ़, गणित पढ़, व्याकरण पढ़, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले नंबर तो ये न्याय, व्याकरण, अलंकार और ये गणित पढ़ने लगेगा तो द्रव्यानुग का काम रह जाएगा, वो काम पहले करने लायक। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? पहले में पहला तू आत्मा ने जान, आत्मा ने जान, पहला में पहला हूँ आत्मा छू एम जान। बराबर है? अब तो समझ में आई भी है, थोड़ी मेहनत की बात है, डिटेल बहुत कर दी इसकी, आगे चलते। तो आश्रय योग उपाधि शेष हे है। हे का मतलब घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, उपेक्षा नहीं है। मुझे कई बार डर लगता है, कई ऐसा ना सोचे कि हम कर्णान्यों के निषेधक हैं, निषेधक नहीं है, लेकिन वो हे कैटेगरी में जो वैल्यू त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की है, इसलिए आई हैव नो इंटरेस्ट। पॉइंट पकड़ में आए? मतलब आई हैव नो इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें मेरे को कोई महत्व नहीं आता है। बराबर है? लड़की की शादी, दृष्टांत हो, लड़की की शादी लड़के से होगी तो फिर लड़की क्या करती है? तुम्हारी हड्डी गिनो, कितनी हड्डियों का ढांचा है कितने बाल हैं और कितना साइज है हाथ पैरों का, उंगलियों का साइज क्या है, अरे है सब। लेकिन मान के चलो डॉक्टर हो लड़की, तो 1 सेकंड में समझ भी सकती है, उसका ब्लड टेस्ट समझ सकती, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी और जो बीमारियां हों और सब टेस्ट निकाल सकती है, एक्सरे निकाल लेगी, अखंड की खंड खंड मैंने लड़की यदि डॉक्टर हो तो डिटेल जान ले, लेकिन शादी तो हड्डियों से करेगी, शादी होगी हड्डियां भी होंगी वहां लेकिन हड्डियों पर कोई इंटेंशन ध्यान नहीं होगा। बाल होंगे उसके और सब कुछ होगा, बीमारी स्वास्थ्य जो कुछ है सब होगा, ब्लड होगा तो ब्लड सब कुछ होगा, लेकिन शादी करते समय उसे जो तुम्हारी मेडिकल की रिपोर्ट्स है उसके दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? जब वो गाना गाएगी तो ऐसे गाएगी, कितनी सुंदर हड्डियों का समूह, ऐसे थोड़ी बोलेगी, जानती हड्डियां मजबूत है, चमड़ी की तारीफ नहीं करेगी वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे 3 अधियोग में बहुत डिटेल मिलेगी, गुणस्थान, मार्गस्थान, जी समास और जो क्या क्या तुम्हारी जो सारा डिटेल मिलेगी, सारी अस्तिकाएं मिलेगा, पदार्थ मिलेगा और सबकी यथा योग महिमा भी मिलेगी। लेकिन ये सब तीनों गायब और एक आश्रय योग उपाधि, बाकी सब में नो इंटरेस्ट।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 अनियों का निषेध नहीं है, और यहाँ में 3 जो है ना, द्रव्य, अस्तिकाय और पदार्थ, उसका निषेध नहीं चल रहा है। श्रीमद जी ने इसलिए बहुत अच्छी सावधानी लिखी है, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ समझ होते। समझ ना, बस आगे बात समझ में। अब अगला लो संख्या। अब इनकी संख्या देखिए, सरल है। अनंत द्रव्य, द्रव्य कितने हैं? अनंत। जीव की अपेक्षा अनंत हो, और द्रव्य लेंगे तो अनंत अनंत द्रव्य है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से अनंत। यदि अनंत जानना ही हो तो डिटेल वाली बात है, मुझे इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा। अक्षय अनंत, बस। क्या कहा मैंने? जीव कितने हैं द्रव्य अपेक्षा? अक्षय अनंत राशि है, बहुत। फिर 5 अस्तिकाय। अस्तिकाय कितने हो गए? 5। इसकी डिटेल आप समझ लेना। 9 पदार्थ, 7 तत्व। 8वां में देखो नए, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। 8वां नए, संग्रह नए और व्यवहार नए। थोड़ी समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं। तत्वार सूत्र में विस्तार से इसकी चर्चा है। संग्रह नय और व्यवहार नय। हम सब जैन हैं, इस संग्रह नय की बात है। कलेक्टिवली हम सब एक हैं, हम सब जैन हैं, हम सब जीव हैं, इस संग्रह नय कहलाता है। और एक होने पर भी हम न्यारे न्यारे ही, ये व्यवहार नहीं कहलाता। ओके, फिर से कलेक्टिवली बोलेंगे तो क्या कहलाएगा? वो संग्रह नय। और जब उनको भेद करके बोलेंगे तो, अब जैसे हमने बोला जीव 2 तरह के हैं, जीव एक है, जीव द्रव्य, तो ये संग्रह नय हो गया। फिर जीव 2 तरह के हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, संसारी और मुक्त। अब जैसे जैसे भेद करते जाएंगे, इनको व्यवहार नहीं कहते। तो कहते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपन तो शांति से बैठे। आप हमको संग्रह में इकट्ठा करो, बोलो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और व्यवहार से बोलो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो गायक ही हूँ। अभी बात समझ में आई? शॉर्ट में बता दिया। ऐसी संग्रह व्यवहार सब में है। अब अगला देखो, जीव अपेक्षा संख्या। ये भी सरल है, पढ़ लोगे आप 10 बार। निमित्त उपादान, थोड़ा इसको समझा देता हूँ। मिल रहा है? 10वां नंबर निमित्त उपादान, त्रिकाली उपादान। ये कैसा है? त्रिकाली उपादान। और अस्तिकाय भी कैसा है? त्रिकाली उपादान। समझते कि नहीं समझते? थोड़ा समझा देता, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। पढ़े हुए हो, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। फिर क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान। ये गजब बात है। तब तो मैं फिर त्रिकाली उपादान लिया। यहाँ का त्रिकाली उपादान और यहाँ के त्रिकाली उपादान में फर्क है। फिर से ध्रुव त्रिकाल है, जिसकी दृष्टि करना है, जिसमें अहम करना है। द्रव्य में अहम नहीं करना है, लेकिन ध्रुव में अहम करना है। फिर से बोलता हूँ, कठिन तो नहीं लग रहा? द्रव्य तो समझते हो आप? द्रव्य को मैं अच्छी भाषा में कहूँ समझाने के लिए, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये तो है द्रव्य। सत द्रव्य लक्षण पढ़ा होगा, सत द्रव्य लक्षण। तो द्रव्य में कौन कौन शामिल है? उत्पाद व्यय ध्रुव। और यहाँ तत्व में केवल ध्रुव है। अंतर समझ में आ गया? उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय माने पर्याय और ध्रुव, और तीनों मिलकर के, तीनों माने 2 ही कहते हैं, पर्याय और ध्रुव। दोनों मिलकर के कौन हो गए? द्रव्य। तो द्रव्य में तो सब कुछ है, और निकलते 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 आखिरी में हम ध्रुव को पकड़ेंगे। तत्व में किसका अनुभव करेंगे? ध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत दे देता हूँ थोड़ा सा। गहने देखिए ना, गहने देख करके आनंद, गहने देख करके आनंद, ये मिथ्या दृष्टि है। सुंदर सुंदर गहने देख करके आनंद आया, गहनों का आनंद, पॉइंट पकड़ो, गहनों का आनंद, सुंदर सुंदर गहने देख करके जो आनंद आया, वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझ में है? दृष्टांत देते हैं। चलो मैं सोचता हूँ शॉर्ट में कह दूँ, तो आप डिटेल में सुनो। ससुराल मैंने अपने बेटे की ससुराल से 1 किलो सोना आया और 1 किलो गहने आए। क्या फर्क है? अब सासू है ना, सासू और ससुरा में एक फर्क है। ससुरा 1 किलो सोना देख के खुश होता है, और सासू अब मान के चलो वैसी की वैसी बंगड़ी आ गई जैसे पहले रखी थी, वही का वही सेट, वैसा का वैसा हार आ गया जो पहले से अपने पास था, सेम मॉडल आ गया।
तो सासू एकदम दुखी हो जाएगी, और ऐसा बंगड़ी तो थी, ऐसी हार तो था, ऐसी अंगूठी तो थी, आमा नवसूच है। तो वो सासू बेचारी मिथ्या दृष्टि, दुखी 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 दुखी, 1 किलो पोटला उठा के उसने ऐसे पटक दिया, ले जा। ससुरा बोले તમે શું કરો છો? अब तो समझ में आया। तो गहना मत दे, सोना दे। 1 किलो सोना, वैल्यू सोने की है। एक काम कर, तू बेंटेक्स से नई नई डिजाइन ले आना। तुझे गहने देखना ना, तुझे गहने तो बेंटेक्स के ले आना बाजार से। लेकिन 1 किलो किसी भी कीमत पर छोड़ने लायक नहीं है। बोला 5 पीढ़ी पुराने डिजाइन के मॉडल थे, कंठी आधा किलो की, और नई नवेली को दे दी। सासू तो पक्के में दुखी, कोई पहने कभी आधा किलो की कंठी? वो कोई नहीं पहनता, कुछ ढंग का ही नहीं दिए तेरे, जैसे तो चैन दे देते 1 तोला की। ससुर दुखी हो जाएगा। क्या कह रही तू? आधा किलो की कंठी है, चैन तो 1 तोला की है। अब ओहो, दृष्टि ध्रुव पर रखी है। तो यहाँ जो द्रव्य था ना, उत्पाद द्रव्य वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य माने सोने का 1 किलो हार या गहने, तो नजर गई गहने पे तो मिथ्या दृष्टि है, और सोने पर नजर गई ये है तत्व। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आएगी नहीं बात समझ? अब जब जब तुम दुखी होते ना, पंडित जी मेरे में कितना उत्पाद व्यय खोटा खोटा हो रहा है, मोह राग देश, हूँ जीव तो छू, परंतु मोह है, राग है, द्वेष है। तो तू गहनों को देख रहे। नहीं पंडित, पहले से तो खैर परिणाम शुभ है, अब तो अच्छा विचार करती हूँ, गाली नहीं देती, झगड़ा नहीं करती, टेंशन नहीं करती, मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो गहना देख रहे हो, सुना? हमें गहना नहीं देखना, हमें सोना देखना है, मैंने ध्रुव देखना है। एक परिभाषा बोलूं, समझना, थोड़ा मेहनत की परिभाषा है, थोड़ी भाषा तो मेरी सादी है, समझना। मिथ्यात्व की परिभाषा में भी शुद्धात्मा की महिमा बताई गई है, और केवल ज्ञान की महिमा में भी शुद्धात्मा की महिमा बताई गई है। कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि ध्रुव परमेश्वर की विराधना करना। मैं ध्रुव परमेश्वर हूँ, इसको नहीं जानना है, इसको नहीं मानना, इसको स्वीकार नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो ध्रुव परमेश्वर की बात आई ना, तो मिथ्यात्व की परिभाषा में किसकी महिमा आई? बोलो। आहा, धन्य जैन शासन। अब लेकिन तुम्हारी दृष्टि में जाती नहीं। तुम्हें मालूम कहाँ दिखाई? मिथ्या। अरे मिथ्यात्व मत देख। मिथ्यात्व कब होता है? अपने परमेश्वर को भूलने पर। तो अपना परमेश्वर आता क्या? बोलो। सुनो, आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बोले कब? कि जब तुम अपने को ज्ञायक समझोगे। ये तुम्हें समझ गया, लाभ दो। मैंने इसकी बात, ओह 1 करोड़ तब मिलेगा, तब मिलेगा, तब मिलेगा, कब मिलेगा? इन्हें मिल गया, देखो इन्हें मिल गया, ओ बाप रे, हमें नहीं मिला, कितना बैड लक है, कितना अब कभी नहीं मिला। तू तो बोलना। क्या है गुमला? मिथ्या समझ में आ रहा है? मिथ्या मतलब मैं परमेश्वर तत्व हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, ये नहीं मानता, इसका नाम मिथ्या। माने ज्ञायक की विराधना का नाम मिथ्या, और केवल ज्ञान किसका नाम? कि ज्ञायक की आराधना का फल केवल ज्ञान। अब शुद्ध पर्याय में भी ज्ञायक की महिमा है, और अशुद्ध पर्याय में भी। अब तुम्हारी नजर अभी भी नहीं जाती, अभी भी घर जाते से कितना परिणाम बिगड़ता। देखो कैसा खोटा खोटा भाव। सुमत प्रकाश जी का प्रवचन सुनो तो बहुत आनंद आता है। आनंद नहीं आता, धोखा देता थी। आनंद उसी को कहते हैं जो परमानेंट रहे। मैंने हीरो का नाम लिया तो क्यों इधर ही रहता है, उसको घर जाके हीरो का याद नहीं आती मेरे को? हीरो का बोलो, खाते पीते याद नहीं आती मुझे हीरो का। ऐसे यहाँ पे समझो, समझ में आया कि नहीं आया? ये घोटाई करने लायक चीज है, बिल्कुल अच्छी से। त्रिकाली उपादान समझ गए?
तो यहाँ द्रव्य में भी त्रिकालीय उपादान है और यहाँ भी त्रिकालीय उपादान और यहाँ भी त्रिकालीय उपादान है। यहाँ पर्याय है, पदार्थ में पर्याय है, पदार्थ में उत्पाद व्यय है, बराबर। तो द्रव्य या क्षेत्र, आत्मा के असंख्यात प्रदेश ध्रुव है, त्रिकाल है, बराबर है। और वहाँ रहने वाली गुणों की पर्याय होती है, यहाँ गुणों का आधार, गुणों का आधार, आधार समझते ना, बताई थी बात, गुणों का आधार। और यहाँ पर्याय हुई, तो जहाँ द्रव्य हो गया, गुण हो गया, पर्याय हुई, माने यहाँ वो हो गया, आधार हो गया क्षेत्र, क्षेत्र में गुण भी हो गए, द्रव्य और क्षेत्र में गुण हो गए और यहाँ पर्याय हो गया, तीन हो गए। तो ये तीनों दृष्टि करने लायक नहीं, तो फिर किस पर दृष्टि करने लायक है कि इसे गौण कर दे। अब ये ध्रुव रह गया, तो यहाँ तेरे को ध्रुव स्वभाव का अनुभव होना चाहिए, बराबर है। दृष्टांत दे दी मैंने, आगे चलो। तो आगे देखो, त्रिकालीय उपादान, त्रिकालीय उपादान तत्समय की योग्यता, परस्पर नहीं, क्षणिक उपादान पढ़ रहे, तत्समय की योग्यता, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तत्समय की योग्यता। 15-16 घंटे के प्रवचन है, जिस कभी अलग से बिल्कुल एकांत उसी को ही सुनना हो तो तत्समय की योग्यता के प्रवचन अलग से सुनना, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर त्रिकालीय उपादान, आगे चार अन्यों की सिद्धि, बस इसकी चर्चा करके अपन विराम देंगे ना। चार अन्यों की सिद्धि, शॉर्ट में ले रहा हूँ, घबराना नहीं। वैसे टाइम हो गया घड़ी में 2 मिनट हो गए, लेकिन लेट चालू हुआ था, नहीं ले लूँ कि नहीं लूँ, शॉर्ट में ले लेता हूँ ना। आगम की सिद्धि होती है, आगम की सिद्धि होती है, आगम अध्यात्म की सिद्धि होती है और वहाँ अध्यात्म की सिद्धि होती है। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से यदि कोई उघाड़ हुआ है तो इस अध्यात्म की सिद्धि का हुआ है। यहाँ भी आगम अध्यात्म की सिद्धि हो जाती है। कैसे होगी वो तो लंबी चर्चा है, वो आश्रम संबंध में जरा मोक्ष, उसमें सबकी सिद्धि होगी, लेकिन यहाँ अध्यात्म। मुझे तो एक बात कहनी खास, यहाँ आगम की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि में आगम की सिद्धि है, पहले नंबर। द्रव्य की सिद्धि में आगम की सिद्धि है। आगम में बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं 2 बातें कहता हूँ, कल प्रवचन के बाद इन लोगों को सुनाई थी 2-3 जनों को, तो वो सबके सामने रिपीट कर देता हूँ ताकि स्पेशल ना रहे, वो सबको मिल जाएगा। तुम्हें आश्चर्य लगता है प्रथमानियों की सिद्धि, प्रथमानियों की, अपने को यही लगता है कैसे कैसे छोड़ देते 6 खंड का त्याग, यहाँ से कैसे त्याग कर सकते 96 सुंदर सुंदर रानियों का, वो इतने सुंदर सुंदर महलों का, सुंदर आभूषणों का त्याग कैसे कर सकते हैं। तो केवल अस्तिकाय सुना, दिगंबर मुनिराज, अपना सुख अपने अस्तिकाय में है, अपनी प्रॉपर्टी अपने में है, पर में मेरा सुख है ही नहीं, तो जिसमें सुख नहीं उसका त्याग करा, इसमें आश्चर्य क्या है। 96 रानियों में इतना सा भी सुख नहीं, तो त्याग हो गया, इसमें आश्चर्य क्या है। 6 खंड में अस्तिकाय में हमारा है ही नहीं कुछ। अब आप बोलो, जब भूख लग रही हो तो आप सोफा सेट का त्याग कर देते हो, तो पलंग का त्याग कर देते हो, तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं समझ में आया। पंडित जी इतना पुरुषार्थ किया, भूख लग रही थी तो रोटी तो जमी, बाकी मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, पर्दे नहीं खाए, दीवारें नहीं खाई, सोना चांदी नहीं खाया, यहाँ तक कि पत्नी और बच्चों तक को छोड़ दिया मैंने। अब तो समझ में आया। अरे अस्तिकाय की जब पहचान होगी, मेरा ज्ञान दर्शन, मेरा संपूर्ण वैभव मेरे अस्तिकाय में है, सुनो, यहाँ जानने के बाद दिगंबर मुनि दशा आ जाती है। कपड़ा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अस्तिकाय में मेरा सुख नहीं। सुनो, ये शरीर मजबूरी में है, मजबूरी में, इसमें इसके अस्तिकाय में भी मेरा नहीं है, इस भूतगल द्रव्य के शरीर के अस्तिकाय में भी नहीं। इसलिए दिगंबर मुनि, अब इसको तो आत्महत्या करके छोड़ नहीं सकते, सुसाइड करके नहीं छोड़ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें सुख नहीं मानते, इसलिए ठंड गर्मी बरसात 22 परी से जीत जाते। 22 परी इसलिए जीत जाते क्योंकि इसके दुबले होने पर मेरा क्या है, मेरा अस्तिकाय तो इससे न्यारा है ना, इसलिए उपसर्ग को परी से जीत के केवल ज्ञान हो गया। देखो, इतनी आगम की 4 अन्यों की सिद्धि हो गई, चरणानियों की सिद्धि बता दी और प्रथमानियों की सिद्धि बता दी। बोलो भाई, तुम्हें समाधि मंड क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि तुम अपना सुख बाहर मानते हो, तो तुम्हें दुख होता है, अरे मेरी प्रॉपर्टी छूट जाएगी, सब यही रह जाएगा, अपन खाली हाथ चले जाएंगे, तुम रोते हो। और सम्यक दृष्टि मुनि भगवंत, सुना, मैं अपनी इतनी सी भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा, और जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है वो छूटेगी।
क्या बोलते हो बोलो? बड़ी अच्छी कहावत है बहुत। जो छूट जावे वो मेरा नहीं, और मेरा है सो जो समाधि में हो गए बस। इस आप बंद खंड में अकेले में मृत्यु हो जाएगी, कोई ने पता भी नहीं लगा, मत लगने दे पता, मत लगने दे। उपसर्ग को समझ में आ गई सब? चरणानियों प्रथमानियों की सिद्धि हो गई। अभी आपको आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दिया? मुझे रात को बहुत आनंद आया कि मुनि भगवान ने सब छोड़ दिया, इसलिए तो आश्चर्य नहीं है। जहाँ ज्ञान स्वरूप नहीं है, जहाँ मेरा अस्तिकाय नहीं हो से छूट जाए, इसमें क्या आश्चर्य? क्यों? उपसर्ग होने पर द्वेष क्यों नहीं हुआ? बोलो, उपसर्ग होने पर द्वेष नहीं होना चाहिए कमठ के प्रति और श्रेणिक के प्रति। गज कुमार के सिर पर सिगड़ी जलाई, गुस्सा नहीं आनी चाहिए कि सुना जो जल रहा है वहाँ मेरा अस्तिकाय नहीं है, मेरा कुछ घाटा ही नहीं होता। समझ गए अब? तो ऐसी सुंदर चर्चा है। खूब विचार करना, प्रैक्टिकल करना। ना तुम्हें मोक्ष में मिलो तो कह देना ओम नमः सिद्धाय। चलिए हाँ, 5 मिनट की जायदाद बैठने की अपील। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु है या ही को विस्तार।